आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं आपके जो पेपर हैं फाइनल टर्म के वो बहुत नज़दीक हैं, तो फिर उसको देखते हुए हम आज यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का। ये आपका ब्लॉक है 4 kg का और यहाँ पर 1 kg का। और यहाँ पर ये आपका पुली सिस्टम है। यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग है वो दोनों की दोनों सेम है, तो फिर यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इससे दूर भागती हुई दिखाई दे रही होगी, यानी कि यहाँ पर ये हो गया आपका टेंशन। और यहाँ पे भी इस वाले ब्लॉक से दूर जाते हुए ये हो जाएगी आपकी टेंशन। तो फिर यहाँ पर आपको टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि इस डायरेक्शन में आपकी जो दूसरी फोर्स होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी mg साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू आपके यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर आपके दो मास हैं, तो फिर पहला है आपका 4 kg, दूसरा है आपका 1 kg। 4 kg को हम मान लेते हैं m1 मान लेते हैं हम 4 kg को, और बाकी जो m2 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 kg। ऐसे यहाँ पर लग रहा होगा आपका m1g इंटू साइन थीटा, और ऐसे यहाँ पर आपका लग रहा होगा m2g साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो टेंशन है वो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है दोनों तरफ, और यहाँ पर जो आपका एक्सलेशन हो रहा होगा वो 4 kg की तरफ हो रहा होगा। ये आपका एक्सलेशन हो गया। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ये वाला फोर्स है इस डायरेक्शन वाला वो आपका यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी कि m1g इंटू साइन 30 डिग्री माइनस में टेंशन वाली फोर्स इज इक्वल टू में इस वाले ब्लॉक का जो एक्सलेशन हो रहा होगा वो हो रहा होगा a, और यहाँ पर इसका फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन है आपका a। और यहाँ पर अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए इस तरफ से, यहाँ पर जो टेंशन की फोर्स होगी वो यहाँ पर ज्यादा होगी, तो फिर टेंशन माइनस इस डायरेक्शन वाली फोर्स जो इसके नीचे एक्ट कर रही है, ये है आपकी m2g साइन 60 डिग्री, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1 इंटू ए। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा जो आपका टेंशन है वो दोनों तरफ से कट रहा है, और यहाँ पर इन दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। m1 की वैल्यू आपकी 4g और साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2 माइनस में m2g, यानी कि मास 2 है आपका 1, और g की वैल्यू है आपकी यहाँ पर, g को भी g रहने देते हैं, और ये जो आपका साइन 60 डिग्री है ये होता है आपका √3/2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 5a। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, ये हो गया आपका 2g माइनस √3/2g इज इक्वल टू 5a। और यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जो आपका g है यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3/2, और 5 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, इज इक्वल टू में a। g की वैल्यू होती है आपकी 10 और अपॉन में आपका 5, ये हो गया आपका 2, ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी 2, और ये हो गया आपका 4 माइनस √3 अपॉन में 2। तो फिर फाइनली आपको यहाँ पर एक्सक्लेरेशन कितना मिल जाएगा, 4 माइनस √3, और यहाँ पर आपको टेंशन फाइंड करनी थी, तो फिर ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या फिर 2 में। इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सारी वैल्यू। t माइनस m2 की वैल्यू है 1 इंटू जी साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू में एक्सक्लेरेशन की वैल्यू है 4 माइनस √3, और यहाँ पर से टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस √3 प्लस में g√3/2, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा आपका 4 माइनस √3, और g की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इंटू √3/2। 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार में, ये हो गया आपका 5√3, और ये गया तो 4√3 माइनस में 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। इतने न्यूटन हो गए आपकी टेंशन की फोर्स, और ये आया था आपका एक्सलेरेशन इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर फाइनली आपको यहाँ पर जो टेंशन है वो यहाँ पर मिल चुका है, ये आपका टेंशन है। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इस साल आपके जो जेई के क्वेश्चन चल रहे हैं,
ये जेई के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी करवाया है। यहाँ पर आपको टेंशन बताना था, टेंशन आपको फाइनली यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाता है 50% से, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगी। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आपको रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी नहीं भी पता तो फिर आप तब भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, और अगर आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता हो, ये होता है आपका mv², सॉरी mv, लीनियर मोमेंटम होता है आपका mv, जिसको आप p से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर यहां पर हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ऊपर नीचे से m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका m²v² बाय m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका यहाँ पर से 1/2m, और ये हो गया आपका p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर, इसको हम ऊपर को लिख सकते हैं p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया जाता है 50% से, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका हो गया ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और अब हम 50% इंक्रीज कर देते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को जब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 50%, तो फिर ये हो जाएगा हमारा p प्लस 50/100 इंटू में p, ये हो गया आपका 1/2, p प्लस p/2 हो गया यानी कि 3p/2। और यहाँ पर हम इसका फाइनल वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल लेते हैं, ये होगा आपका 3p/2 इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2m, यानी कि ये हो गया आपका 9p² बाय 4×8m। अब यहां पर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, इसको ओरिजिनल वाले में से माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9p² अपॉन में 2m माइनस में p²/2m, एलसीएम लेंगे आपका आ जाएगा 8m, ऊपर बच गया आपका 9p² माइनस, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4p², यानी कि ये हो गया आपका 5p²/8m। और यहाँ पर हम परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो फिर यहाँ पर ये था आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी आपकी p²/2m, और मल्टीप्लाई में आपका 100। अब यहाँ पर से इसको इससे कैंसिल कर देता है 4 बार में, और p² से p², और यहाँ पर बच गया आपका 5/4 इंटू 100, यानी कि इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 125%, यानी कि इतने परसेंट आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया। तो फिर यहाँ पर आपका 125% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो फोर्स हैं जो ऐसे एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर जो उनका मैग्नीट्यूड है, एक फोर्स का वो है आपका 2 न्यूटन, और यहाँ पर आपको बोला गया है जो मैग्नीट्यूड है उनके रिजल्टेंट का वो है आपका 2 न्यूटन। तो फिर यहाँ पर आपके पास दो फोर्स हैं, मान लेते हैं एक फोर्स है आपका ए वेक्टर जो है आपका 2 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, और दूसरा फोर्स है आपके पास बी वेक्टर, वो भी है आपका 2 न्यूटन, और यहाँ पर आपको बोला गया इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी है आपका 2 न्यूटन। यहाँ पर आपको एंगल बताना है कि इन सब फोर्स के बीच ये दो जो फोर्स है इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। तो फिर यहाँ पर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस में 2ab cos थीटा, और यहाँ पर से अगर रूट इधर भेज दिया जाए ये हो जाएगा आपका r² इज इक्वल टू a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 cos थीटा, और यहाँ पर से रिजल्टेंट है आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 cos थीटा, एक 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, 4 इधर आके माइनस का 4 और अपॉन में 8 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, और थीटा की वैल्यू
120 डिग्री। तो फिर आपको ये याद रहना चाहिए, जब भी दो वेक्टर उनके रिजल्टेंट के इक्वल हो तो फिर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो फ्री से इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।